पठान फिल्म में गाने के भगवा रंग के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। कांग्रेस ने फिल्म से अभद्र दृश्यों को हटाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड और सरकार पर भी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि चित्र मैंने देखा वो काफी ज्यादा गंदा और अभद्र है। हमारे हिंदू संस्कृति और देश की ऐसी बिल्कुल भी परंपरा नहीं है। सब सेंसर बोर्ड और बीजेपी सरकार की मिलीभगत है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में चलने दिया जाए या न चलने दी जाए, ये विचारणीय होगा। भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, हालांकि मैंने कभी फिल्म देखता नहीं हूँ और बरसों से देखी भी नहीं है। शाहरुख खान कौन है यह मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन अगर किसी ने फिल्म बनाई है, अपनी कला को फैलाव करने का काम किया है, तो उसकी फिल्म को अंश काटना ये एक तरह का तानाशाही का प्रतीक है। प्रजातंत्र की में व्यक्ति को अपनी बात कहने पर प्रतिबंध लगाना कानून और नियम और संविधान के विरुद्ध है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर विवाद देखा जा रहा है, अब इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही कूद गए हैं। और रही बात, अगर हम कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की भी बात करें, तो वो भी अब सेंसर बोर्ड और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल संचिता, बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस दोनों ऑब्जेक्शन ले रही है। अब पठान को लेकर ये बात हो रही है कि क्या पठान की नो एंट्री हो जाएगी मध्य प्रदेश पे। जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि पूरे जो सीन्स हैं उनको ठीक किया जाए, नहीं तो विचार किया जाएगा कि पठान को मध्य प्रदेश में रिलीज होने दिया जाए या नहीं। वहीं पे कांग्रेस की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी ऑब्जेक्शन लिया है। हालांकि उनका कहना है कि वो फिल्म देखते नहीं है, लेकिन जिस तरह के दृश्य हैं वो कल्चर के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भगवा रंग का इस्तेमाल हुआ, भगवा रंग के कपड़े जो दीपिका पादुकोण ने पहना, उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी और सेंसर बोर्ड मिले हुए हैं। सरकार जो है, क्योंकि उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड में जो है वो सरकार के प्रतिनिधि ही रहते हैं, तो सेंसर बोर्ड ने ऐसे गाने को, ऐसे ऑब्जेक्शनेबल जिसमें वेशभूषा है, उसको कैसे परमिशन दी रिलीज होने की। वो भगवा रंग जो है, जो उसके कपड़े पहने हुए दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के जो बिकनी पहनी हुई है, उसको भी लेके ऑब्जेक्शन लिया है कि भगवा रंग है और उसके बाद कल्चर का जो है नाश कर रहे हैं। बीजेपी सेंसर बोर्ड मिली हुई है। लेकिन उधर बीजेपी की अगर हम बात करें, गृह मंत्री ने भी साफ तौर पे वार्निंग दी है कि ये विचार किया जाएगा कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए या नहीं। हमने पहले भी देखा है, जब आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ था, उस समय भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऑब्जेक्शन लिया था और कहा था कि वो जो जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो उसमें कैरेक्टर्स को, उनको भी सुधारा जाए। अब फिर से एक बार उन्होंने कहा है कि इन दृश्यों को, जो लिबास है और दृश्यों को सुधारा जाए, नहीं तो एंट्री नहीं दी जाएगी। जी मुक्ता जी, पिछले कुछ समय से लगातार देखने में आ रहा है कि बॉलीवुड और राजनीति एक दूसरे से अब परे नहीं रह गए हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण के चलते विवाद यहाँ पर लगातार होते ही जा रहे हैं। हम पिछली कई फिल्मों को उठाकर देख ले, लगातार विवाद की स्थितियां बन रही है। ऐसे में आपको भी नहीं लगता कि यहाँ पर बॉलीवुड की या राजनीति की मेंबरों की कहीं कुछ मीटिंग होनी चाहिए, एक नियम कानून बना दिए जाने चाहिए कि ये सीन आप रख सकते हैं या इस तरीके की फिल्में बना सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबे समय से इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। कई फिल्मों पर बैन भी लगे हैं, नोटिस भी दिए गए हैं, और शूटिंग के लिए जब कलाकार मध्य प्रदेश पर भी आते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी पूरी तरीके से निगरानी कुछ ना कुछ रखी जाती है। हालांकि ये जरूरी भी है संस्कृति को बचाने के लिए।
अगर आप देखिए तो जी। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि ये शुरू कैसे होता है विवाद। बिल्कुल। लगातार जो है ये जब ये गाना लॉन्च हुआ 2 दिन पहले पठान का, इसका नाम भी आप देखिए क्या है, बेशरम रंग, और रंग क्या पहना है, भगवा। तो एक तरह से अजीब सा नाम। और आप देखिए लगातार उस समय से 2 दिन से ये ट्रोल हो रहा है ये गाना। जी। लगातार दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ट्रोल हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण का नाम रखा है, जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं वो उनको बुला रहे हैं चिपिका पादुकोण, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं, उनके जो वस्त्रभूषा और उनके जो नाचने का जो तरीका है, जो डांस मूवमेंट्स है, वो लोगों को रास नहीं आया। तो लगातार 2 दिन से ट्रोल हो रहा है ये गाना। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लगातार ट्रोल हो रहे हैं और मीम बनाई जा रही है। तो आप देखिए राजनेता भी किस पर रिएक्ट करते हैं। जब जनता ट्रोल करना एक बार शुरू करती है तो फिर पॉलिटिशियंस भी रिएक्ट करते हैं। 2 दिन से जनता ट्रोल कर रही, लगातार सोशल मीडिया पे ये ट्रोल हो रहा है ये गाना। दीपिका पादुकोण ट्रोल हो रही है, जैसा मैंने कहा उनका नाम ही दीपिका पादुकोण रख दिया गया है। तो उसके बाद जो है राजनेता भी अपना व्यू रखते हैं। इसी तरह से मैंने जैसे बात की थी आदि पुरुष की, आदि पुरुष का जब टीजर लॉन्च हुआ तो लगातार सोशल मीडिया पे वो ट्रोल होने लगा। फिर पॉलिटिशियंस जैसे कि मैंने कहा गृह मंत्री ने अपना रिएक्शन दिया। तो ये देखना सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो एक्टिव हैं आजकल, वो अपनी ओपिनियन तुरंत वॉइस करते हैं। बिल्कुल। और वो जाहिर करते हैं कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो जैसे ही ट्रोल होना शुरू होते हैं तो पॉलिटिशियंस उस पे जो हैं वो भी एक्टिव होते हैं। आखिर पॉलिटिशियंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो जनता की आवाज सुन के अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे बॉलीवुड को ये समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाह रही है। उनको बहुत आप सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जनता जो है कुछ भी जो कल्चर के खिलाफ है जी, जो हमारे हिंदू कल्चर के खिलाफ है, उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, या उसको नहीं उसको जो पहले जैसे जो है चीजें होती थी और लोग उतना रिएक्ट नहीं करते थे, अब वो समय नहीं रहा है। तो अब बॉलीवुड को जनता की भावनाओं पे सेंसिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मुक्ता जी, सहमत भी हूँ आपकी बातों से। बॉलीवुड को अब ये समझना होगा कि जनता क्या चाह रही है, क्योंकि इस बात से भी अब सबक नहीं ले रही है बॉलीवुड की पिछले कुछ समय से क्या कुछ चला आ रहा है, किन चीजों पर कैची चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। अब लगता है आने वाले समय में सोच समझकर ही फिल्में बनेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। जी, तो फिल्म के दृश्यों को लेकर लगातार यहाँ पर विवाद होते जा रहा है। अब पठान मूवी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कूद गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर फिल्म में सुधार नहीं किया गया, दृश्यों को बदलाव नहीं किया गया, कपड़ों को नहीं बदला गया, तो ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं, ये आने वाले समय में विचारणीय होगा।